सबसे पहले आप सबको नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है पूजा और हमारी यूट्यूब चैनल हेलो पूजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ साझा करते हैं लखनऊ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट की स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जॉब्स की जानकारी। और आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हमारी स्कूल की जॉब्स वगैरह जो है वो तो है ही, उसके साथ में एक कॉम्पिटिशन भी है जिसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आप सब भाग ले सकते हैं और कुछ प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और चलिए देखते हैं आज की जॉब्स कहाँ से आई हैं। पर हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करना भी मत भूलिएगा। तो हमारी आज की पहली जॉब आ रही है एक्सिलियर स्कूल से। आपको बता दें यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, और ये स्कूल आपका बिजनौर रोड लखनऊ में स्थित है। आइए चेकआउट करते हैं क्या पोजीशंस ओपन है यहाँ। सबसे पहले टीचिंग स्टाफ में इनको आवश्यकता है पीजीटी हिंदी टीचर्स की, जिनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विच मीन्स हिंदी ओवर हियर। उसके बाद इनको टीजीटी हिंदी टीचर्स भी चाहिए जिनके लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है इन द कंसर्न सब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे पोजीशन वैकेंट है पीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर की। क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि आपने अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। और नॉन टीचिंग में इनको आवश्यकता है लाइब्रेरियन की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज या मास्टर्स इन द सेम। और एलिजिबिलिटी में इन्होंने एक चीज और लिखी है कि सारी ही टीचिंग पोजीशन के लिए आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है बीएड दैट इज मैंडेटरी, और 3 से 4 साल का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है ये भी खैर मैंडेटरी ही लिखा है। आप एक्सिलियर स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका पता है इनसाइड ओमेक सिटी बिजनौर रोड लखनऊ, और अधिक जानकारी के लिए इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। हमारी आज की अगली जॉब आ रही है एमडीएम एकेडमी से। ये आपका आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है जो कि सेक्टर है जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पे इनको आवश्यकता है लेडी ऑफिस असिस्टेंट की एंड फॉर बैक ऑफिस यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट देम। इसके अलावा ये वाली जॉब आज फिर से प्रकाशित हुई है अखबार में। गुरु दक्षिणा इंटर कॉलेज है आपका केशव नगर लखनऊ में। इनको प्री प्राइमरी में टीचर्स, प्राइमरी में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की आवश्यकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोबाइल नंबर गिवन है, उस पर आप कॉलेज से संपर्क कर लें। सैलरी भी मेंशन की गई है 8 से 12 हजार के बीच कुछ रहेगी। बाद हमारी अगली जॉब अयोध्या से आ रही है। ब्राइट करियर एकेडमी इंटर कॉलेज है आपका देवड़ी बाजार सोहावल अयोध्या में। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज है पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी कंप्यूटर, प्राइमरी टीचर की और साथ ही मदर टीचर की। यदि आप अयोध्या के इस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी या तो इनको ईमेल से भेज दीजिए bcaic.bright@gmail.com, या एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है सीवी भेजने के लिए, उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर अलग यहाँ पे दिया हुआ है। अगली जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली एक साक्षात्कार की सूचना है। संविदा शिक्षक के लिए वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं, और ये नोटिफिकेशन आई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी आजमगढ़ से। आइए जानते हैं कब है वॉक इन इंटरव्यूज और कौन से टीचर्स की आवश्यकता है इनको। पहले आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं पूर्णतः अनुबंधित आधार पर साक्षात्कार होंगे, और यहाँ पे जो है पैनल बनाया जाना है उसके लिए ये इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाएंगे। और कितने बजे पहुंचना है ये हम आपको बता देते हैं। वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके पीजीटी फिजिक्स टीचर के लिए और साथ ही वोकेशनल ट्रेनर के लिए। तो इंटरव्यूज की डेट तय की गई है 10 अगस्त 2026, और आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रहेगा सुबह 9:30 बजे। तो योग्यता संबंधी अधिक आपको विवरण चाहिए और बायोडाटा फॉर्म वगैरह के लिए आप इनकी वेबसाइट है जो कि www.azamgarh.kvs.ac.in है, वहां उसका अवलोकन कर ले, वहां से आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि आज आपको एक कॉन्टेस्ट की जानकारी देंगे। जी हाँ, तो ये सूचना आ रही है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि आपका 6 महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज लखनऊ में स्थित है। यहाँ से सूचना आ रही है, यहाँ पे एक कहानी, कविता और निबंध प्रतियोगिता होने वाली है जो कि हर वर्ष होती है। और पिछले वर्ष की भांति जैसे हमने आपको पिछली बार इसकी सूचना दी थी, इस बार भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसकी सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत, ना ही स्किप करिएगा, नहीं तो डेफिनेटली आपसे पुरानी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि इसमें भाग कौन ले सकता है, तो ये युवा रचनाकारों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों की होगी, और नहीं तो आपके भाई बहनों की होगी, और नहीं तो आपके स्टूडेंट्स की होगी, तो आप उनके साथ इसको साझा कर सकते हैं। ठीक है, इनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यहाँ पे ये कहानी, कविता या निबंध, तो मतलब आप कहानी में भी भाग ले सकते हैं, कविता में भी, निबंध में भी, इसके हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित यहाँ से की गई हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्होंने यहाँ पे नोट्स दिए हैं, जैसे कि कहानी, कविता, निबंध जो तीन प्रतियों में, मतलब आपको इसके 3 सेट भेजने होंगे, कंप्यूटर टाइप करवाना होगा A4 साइज के पेपर पे, और जो कहानी है उसका अधिकतम जो वर्ड काउंट है वो 2500 वर्ड्स होना चाहिए, 2,500 शब्द, और कविता का अधिकतम जो है वो 500 वर्ड्स होना चाहिए। एक और टंकित होना चाहिए। मुझे ये एक और टंकित आज तक समझ में नहीं आया, मैंने जब भी कुछ टाइप कराया है मैंने बोल दिया भैया एक और टंकित कर दीजिएगा,
मुझे क्या कोई आसान शब्दों में समझा सकता है कि एक और टंकित होना मतलब क्या होता है? उसके बाद निबंध, अगर आप निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रहे हैं, उसका टॉपिक है एआई की उपयोगिता। ठीक है, इस विषय पर आपका निबंध केंद्रित होगा जो अधिकतम 2500 शब्दों का होगा, फिर ये भी एक और टंकित होगा। ठीक, अब ये कहते हैं कि कहानी कविता भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए। तो निबंध के लिए तो इन्होंने टॉपिक दे दिया है एआई की उपयोगिता, पर कहानी और कविता यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके टॉपिक्स इसके इर्द गिर्द होने चाहिए, जैसे कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के पे ही केंद्रित होनी चाहिए। फिर ये लिखते हैं कि कहानी कविता निबंध पर शीर्षक के अतिरिक्त लेखक का नाम व पता अंकित नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो आप कहानी कविता और निबंध ये जो आप टाइप कराएंगे ना, उस पर सिर्फ टाइटल होना चाहिए। जो भी टाइटल आप कहानी को देंगे, कविता को देंगे और निबंध का जो भी टाइटल होगा वो, उसके अतिरिक्त लेखक का नाम व पता अंकित नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर या नीचे आपको अपना नाम और पता अंकित नहीं करना है। अलग पृष्ठ पर कहानी कविता निबंध के शीर्षक के साथ प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या और हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है। हाई स्कूल की प्रमाण पत्र की छायाप्रति मांग रहे हैं ताकि आपकी एज जो कि मांगी गई है 18 से 30 के बीच, वो कंफर्म हो सके। ठीक है, तो एक अलग से आप पेज लगाएंगे जिसमें आप अपना जो भी आप भेज रहे हैं एंट्री, उसका टाइटल रहेगा, साथ ही आपका नाम, पता, आपका मोबाइल नंबर और आपके हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और मेंशन की है कि पूर्व में पुरस्कृत रचनाकार की प्रविष्टि उसी विधा में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अगर आपने कभी जीवन में इस वाले कंपटीशन में पार्ट लिया है, फॉर एग्जांपल आपने कभी कहानी लेखन में लिया है, तो आप कहानी लेखन में दोबारा नहीं भेज सकते, फिर आप कविता में भेजें या निबंध में भेजें। ठीक है, प्रविष्टि भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 2 सितंबर 2026 है। तो आपके पास अभी पूरा जितना भी अगस्त है वो उतना बाकी है, और प्रविष्टियां जो आपको भेजनी है वो इस पते पर भेजनी है। निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, ये पता है आपका। इस पे आपको अपनी एंट्री भेजनी है। प्रविष्टि के लिफाफे पर कहानी कविता निबंध प्रतियोगिता लिखना अनिवार्य है। तो जो आपका जो भी आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर आप मेंशन करेंगे कि स्टोरी राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है या आपकी पोएम राइटिंग है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के युवा रचनाकारों के लिए है। तो अगर आप हमसे यूपी के बाहर से कहीं से जुड़े हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते। आइए अब आपको बताते हैं यदि आप जीतते हैं तो आपको क्या प्राइज मिलेगा। तो प्राइस देख लीजिए, यहाँ पे आपको नगद इनाम दिया जाएगा जिसमें से प्रथम पुरस्कार 7,000 का है, द्वितीय पुरस्कार 5,000 का है, तृतीय 4,000 का और सांत्वना पुरस्कार की टोटल संख्या 2 है। 2 सांत्वना पुरस्कार रहेंगे जो कि 2-2 हज़ार रुपए के रहेंगे। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो भी लोग इस एज ब्रैकेट में आते हैं 18 to 30, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम सब ने पढ़ रखी है, हम सबको पता है, तो कुछ ना कुछ एंट्री जरूर भेजें इस कॉम्पिटिशन में। आज की वीडियो में केवल इतनी ही जॉब नोटिफिकेशन थी और जो भी कॉन्टेस्ट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। एंड आई होप इस कॉन्टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेंगे, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड दिस एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। वंस वी ग्रो अप वी स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इनटू थिंग्स। भाई उसमें 30 साल लिखा है तो इसीलिए लिखा होगा ना कि 30 साल तक के लोग इसमें भाग लें। आई हैव सीन यंग एडल्ट्स लाइक दे गिव अप सो अर्ली इन लाइफ। 20 के हैं, 22 के हैं, 25 के हैं, एंड दे गिव अप ऑन थिंग्स, दे गिव अप ऑन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हॉबीज, चॉइसेस। Don't do this. So you know life is a constant battle and we have to deal with it. But इसमें भी एक अच्छी बात ये है that we all are dealing with some sort of battles and इसका मतलब कि हम सब इसमें भी fighting out in battles में भी एक दूसरे के साथ ही हैं. We are not alone. We are all sailing in the same boat. तो चलिए, खैर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, हमें थोड़े से हाई पॉइंट्स दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। माता शीतला और माता सरस्वती सदैव हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।